हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है आशीष कुमार यादव। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम के बारे में कि कैसे क्या क्या पढ़ें हम पास हो जाएं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं। क्यों केमिस्ट्री में कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, वही टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, बाहर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। कम से कम 70 नंबर में से 60 या 65 में से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वही आते हैं। 5-10 नंबर कहीं बाहर से कुछ एक्स्ट्रा पूछ लेता है, वरना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पी वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसी में से बन जाते हैं मिलते जुलते। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपकी पीसीएम या पीसीएम होगा पीसीबी होगा, इसमें से जो फिजिक्स और केमिस्ट क्या नाम है उसका, सॉरी, फिजिक्स और मैथ, फिजिक्स और बायो, ये दो सब्जेक्ट, इन दोनों में से कोई एक पेपर डिफिकल्ट आता है। और केमिस्ट्री का तो हर बार देखा गया है इतना टफ नहीं आता, मॉडरेट आता है, इजी टू मॉडरेट आता है, ज्यादा टफ नहीं आता है। मतलब अच्छा, आप जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना करके चले जाओगे तो कम से कम 60 एबव नंबर तो आएंगे। 55 एबव, 50 एबव, 60 तक आप ला सकते हो। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ 65 एबव ले आओगे, 70 में 70 लाओगे नहीं। ठीक है। मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना पढ़ के चले जाओगे तो कम से कम 60 या 55 से ऊपर। ठीक है। 60 प्लस भी आ सकते हैं। अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। अगर आप सोचो आप 60 नंबर इसमें ले आओगे और 30 नंबर आपको उसमें से मिल गए, 28 मिल गए, तो भी 80 से ऊपर जा रही है, 85 90 आ रहे हैं। ठीक है। और बाकी आपकी अपनी मेहनत होती है। वैसे केमिस्ट्री का पेपर इतना टफ नहीं आता है, इजी टू मॉडरेट आता है। ठीक है। पहले तो वेटेज देख लेना है, किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन है पहला चैप्टर, इसकी ये बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का आएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे ज्यादा नंबर की आएगी, 9 नंबर की। केमिकल काइनेटिक्स 7 नंबर की। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट 7। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स 6 मार्क्स के। अल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स के। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स के। सबसे ज्यादा पहले कौन सा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर दूसरे नंबर पे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। फिर अमाइंस 6 मार्क्स का। बायोमोलिक्यूल 7। इन सब का टोटल करने के बाद 70 मार्क्स बनते हैं। ठीक है। तो इन सब चैप्टर में से, सब चैप्टरों के मैं इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको सिर्फ वही करने में, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो पहले सॉल्यूशन चैप्टर देख लेते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर में जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो बनता है राउल्ट्स लॉ। इस पे थ्योरी आती है और न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है। फिर आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थर्ड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछे ही जाते हैं, ज्यादा 5 में नहीं आएंगे, 3 में आएंगे, एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है। फिर 4 पे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। फिफ्थ पे एप्लीकेशन ऑफ ओस्मोसिस। सिक्स पे वेंट ऑफ फैक्टर से न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है। इस चैप्टर में से आपको इतना ही करना है। और आपको जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है एक बार पढ़ के चल जाना ही है आपको, लेकिन ये आपको इस पे कुछ ज्यादा ध्यान देना है, इन टॉपिकों पे। ठीक है। सेकंड चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इस पे आपको नस्ट इक्वेशन, इसका डेरिवेशन भी है, इसमें न्यूमेरिकल भी है। ठीक है। 3 मार्क्स में ये करना है। कॉलर्स लॉ एंड इट्स इसकी एप्लीकेशन। थर्ड, फैराडेज लॉ की इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। फोर्थ पे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक, डेफिनेशन भी आती है, आपको ये करनी है। ठीक है। फिर क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर नेक्स्ट, थर्ड, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है। पसीडो इक्वेशन, इसका डेरिवेशन है वो देख के जाना है आपको। थर्ड, टिपिकली फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इस पे न्यूमेरिकल। और फोर्थ, अरेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन और इस पे न्यूमेरिकल। ठीक है। ये आपको करना है। चैप्टर नंबर, क्योंकि आप थ्योरी वाला पार्ट देखो कर ही लोगे, वो आप एक बार पढ़ के आओगे समझ में आ जाएगा, हाँ ये ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन है वो मैं बता रहा हूँ, ये करना है। ठीक है। उतना तो करके ही जाना है। ठीक है। अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, कम से कम 50 अबव, 55 60 तक। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर फोर्थ, डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है। इसके आपको क्या करना है, ये चैप्टर थोड़ा ऊट पटांग सा है, इसमें आपको मैं बता रहा हूँ वो करने हैं। इसके जितने इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो करने हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो करने हैं। और जो रिएक्शन है KMnO4 KCr2O7 वाली, ठीक है, वो आपको देख के जानी है बस इस चैप्टर में से। ठीक है। फोर्थ चैप्टर में डी एंड एफ ब्लॉक में सबको इतना करना है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर फिफ्थ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
इसमें आपको वीवीटी, सीएफटी, क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी, उसके आईपीएससी एंड आइसोमेरिज्म जो वाले क्वेश्चन है वो, और उसके आइसोमेरिज्म में इसकी सब थ्योरी इसको सब देख के जाना है। और क्वेश्चन वो जब वो पॉइंट नंबर 4 SN1 एंड SN2 की एक्टिविटी ऑर्डर में आते हैं, ठीक है, उसका ऑर्डर बताओ कितना क्या हुआ। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिंग्स। इसमें आपको क्या करना है, जितनी नेमिंग रिएक्शन है सब पढ़ के जानी है, एनसीईआरटी कन्वर्जन और एक्सरसाइज के 20, 21, 22, ठीक है, ये आपको देख के जाना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें आपके पांच वो कहते हैं चार मैकेनिज्म है, आपको ये देख के जानी है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट आएंगी आएंगी, ठीक है, कोई सी आ सकती है, चारों देख के जानी है, इस चैप्टर में से आती है। पॉइंट नंबर 2, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। पॉइंट नंबर 3, बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, रिमेटिमर रिएक्शन, कोलवाइज रिएक्शन एंड क्यूमिन रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीनों में से हो सकता है तीनों आ जाए चॉइस में, या कोई ना कोई आएगी आएगी जरूर आएगी, ठीक है, 2 नंबर में आएगी। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट बनता है नेमिंग रिएक्शन। जितनी नेमिंग रिएक्शन है सब आपको देख के जानी, पढ़ के जानी, याद करके जानी है। और पॉइंट नंबर 2, एल्डोल एंड एल्डोल कंडेंसेशन, दो है, ठीक है, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, कैनिजारो रिएक्शन। 4th, टॉलेंस फेलिंग टेस्ट। इसमें से टॉलिंग फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट सबको मिला के 5 लॉन्ग में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 5 नंबर में, ठीक है। 5th पे आइडोफॉर्म टेस्ट, 6th पे स्टिफिकेशन रिएक्शन। इस चैप्टर में से इतना। नेक्स्ट चैप्टर, एमाइंस, ठीक है। इसमें से आपको बेसिडिटी ऑफ एमाइंस। सेकंड पॉइंट, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। पॉइंट नंबर 3, हंसबर्ग रिएजेंट, क्या होता है सब कुछ देख के जाना है इसमें। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ सब आपको सब चीज देख के जानी है। टॉपिक नंबर 4, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। 5th टॉपिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। टॉपिक 6, रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, ये देख के जाना चैप्टर 9 में से अमाइंस बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर में से आपको रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज की, ग्लाइसिकॉल लिंकेज, और पॉइंट नंबर 3, पेप्टाइड बॉन्ड। पॉइंट नंबर 4, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, डिफरेंस बताना है, जो ग्लूकोज फिब्रोज में प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है वो, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में से आपको डिफरेंस, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। इसमें आपको ये, इसमें से जितने मैंने आपको बताया इतना ही करना है, इतना तो मस्ट है, इतना तो करके जाना। अगर आपने अब तक तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, अब टाइम भी नहीं रह गया, आपके नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ में पेपर है, फरवरी में पेपर है, अब दिसंबर भी, जनवरी खत्म होने वाली है, ठीक है। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना तो करके ही जाना है। आपको लगता है कि मैं क्या पढ़ूँ, क्योंकि आपके दिमाग में सब टॉपिक कवर करना तो इजी नहीं है कि सब पूरा पूरा पढ़े, वो तो इजी नहीं है ना अभी। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना तो करके ही जाना है। अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अभी भी, टाइम है। केमिस्ट्री पेपर इतना हार्ड नहीं आता है, पहली बात, ठीक है, इतना हार्ड नहीं आता, इजी टू मॉडरेट आता है। लेकिन इसका फिजिक्स का और मैथ का और बायोलॉजी का, इन तीनों का पेपर अच्छा खासा आता है, अच्छे लेवल का आता है मतलब, ठीक है। अगर मैथ का जैसे पीसीएम वाला बंदा है कोई, तो उसमें केमिस्ट्री का तो उसका सही रहेगा, ठीक है, इजी टू मॉडरेट रहेगा। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में, या फिजिक्स का, अगर फिजिक्स का इजी आ गया मतलब कि मॉडरेट आ गया, तो मैथ का टफ आएगा, और मैथ का मॉडरेट आ गया तो फिजिक्स का टफ आएगा, ठीक है, यही होता है। ऐसे बायो में, ऐसे पीसीबी में केमिस्ट्री का इजी आता है, अगर बायो का टफ आ गया तो मैं उसका फिजिक्स का टफ नहीं आएगा, फिजिक्स का टफ आ गया तो बायो का टफ नहीं आता ज्यादा, ठीक है, ये होता है सिस्टम। तो आपको मेहनत करते रहिए, और मैं इसके इम्पोर्टेंट, हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट की एमसीक्यू सीरीज डाल लिया हूँ, सॉल्यूशन में डाल चुका हूँ, मैं डालता रहूंगा ऐसे। अब चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डालूंगा, अब उसको देखिए, एमसीक्यू, रिपीटेड एमसीक्यू अधिकतर आते हैं सब, जितने भी आपको पीपीवाई क्यू के और एनसीईआरटी के जो भी एमसीक्यू सब देख के जाइए, सब करिए। जो प्री बोर्ड होते हैं उनको, प्री बोर्ड कॉलेज स्कूल में प्री बोर्ड पेपर्स होते हैं, उनको सॉल्यूशन करिए। और पीवाई की बुक आती है उस की, एजुकार्ट की, कई कई सारी आती हैं, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अभी टाइम पीवाई क्यू करने का ही है सिर्फ है। पहले आप इतना कवर कर लीजिए जितना मैंने बताया केमिस्ट्री में, उतना कवर कर लीजिए, इसके बाद फिर पीवाई क्यू करना है आपको। और मैं भी बताऊंगा सॉल्यूशन, जैसे कि इसके एनसीईआरटी के कौन से टेक्स्ट और एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वाली वीडियो डालूंगा,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हर चैप्टर के डालूंगा, ठीक है। मैथ की मैं पूरी डाल चुका हूँ, मैथ का पूरा लिस्ट बन चुकी है। अब इसके मैं डालूंगा केमिस्ट्री के, ठीक है। आप उसको देखिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी में से आते हैं, उसमें से थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर देंगे, लेकिन तरीका वही होगा, ठीक है। तो आपको वो देखनी है, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप करते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।